बात है 1980 के मुंबई की, जब एक 20 साल का लड़का राकेश झुनझुनवाला अपने छोटे से घर में बड़े सपने देखता था। उनके पिताजी एक इनकम टैक्स अफसर थे और घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। राकेश को स्टॉक मार्केट के बारे में अपने पिताजी और उनके दोस्तों के बीच होने वाली बातों में दिलचस्पी थी। उनके पास ना बड़ा पैसा था ना कोई बड़ी डिग्री, पर उनके अंदर एक जुनून था स्टॉक मार्केट को समझने का और उसमें कामयाबी पाने का। राकेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, लेकिन उनका दिल तो स्टॉक मार्केट में था। उन्होंने अपनी छोटी सी बचत सिर्फ 5,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की। जब वो 25 साल के थे, शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिले। उन्होंने हर ट्रेड को सीखा। उनकी सोच अलग थी। वो ट्रेडिंग के साथ साथ लंबी मुद्दत के इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देते थे। तो उनका एक मंत्र था, बाई राइट सिट राइट, यानी सही कंपनी में इन्वेस्ट कर और उसके साथ लंबा वक्त तक रहो। लेकिन स्टॉक मार्केट का सफ़र इतना आसान नहीं था। 1990 के शुरुआत में जब हर्षद मेहता स्कैम ने मार्केट को हिला दिया, राकेश के इन्वेस्टमेंट्स भी बुरी तरह अफेक्ट हुए। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास सारा पैसा डूब गया और वो कर्ज में भी चला गया, पर राकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक बार फिर मार्केट में वापस आए। इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने कंपनीज के फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया, जैसे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी और ग्रोथ पोटेंशियल। So therefore, a longer term bull market in India is dependent on the growth in corporate earnings. The growth in corporate earnings is dependent on nominal GDP growth. So therefore, before I talk of the long bull market in India, I want to talk about India's economic growth. साल 2000 के आसपास राकेश ने टाइटन कंपनी में पैसा लगाया। जब यह एक छोटी सी वॉच कंपनी थी, उन्होंने इस कंपनी के पोटेंशियल को पहचाना और अपना इन्वेस्ट लंबा वक्त तक होल्ड किया। आज टाइटन एक बड़ा ब्रांड है और राकेश ये इन्वेस्टमेंट उन्हें करोड़ में प्रॉफिट दे चुका है। 2022 तक राकेश झुनझुनवाला का नेटवर्थ लगभग 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था और वो इंडिया के सबसे बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स में से एक बने। तो अभी एडवाइस ज़्यादा देने का नहीं, आप समझे ना, कोई सुनता नहीं है। So, And then if you give them advice, they won't reason. Then they won't apply their brains. Why are you asking me? ये थी उनकी कहानी, एक ऐसे शख्स की जिन्होंने स्टॉक मार्केट के जरिए अपने सपने पूरे किए, पर इस सफ़र में रिस्क भी उठाए और लॉसेस भी देखे। अब सवाल ये है, ये स्टॉक मार्केट है क्या और क्यों ये हर किसी के जीवन को छू जाता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक के साथ ट्रेड करती है। ये एक बाजार है जहां लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं और इनके दाम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते, और अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी बढ़ता है। स्टॉक मार्केट का इतिहास बड़ा रोचक है। इसकी शुरुआत 17वीं सदी में अम्स्टर्डम में हुई, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक के साथ ट्रेड किए। ये थी दुनिया की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई, जो आज दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1993 में शुरू हुआ और ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट एक्सचेंज है। आज BSE और NSE के जरिए हजारों कंपनीज के शेयर्स हर रोज खरीद और बेचे जाते हैं और इनकी परफॉर्मेंस को सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडिसेस ट्रैक करते हैं। अब हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ फ़ायदे को देखते हैं। स्टॉक मार्केट आपको हाई रिटर्न देता है। पिछले 20 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने लगभग 16% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया, जो बैंक FD या गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन के वजह से आपके पैसे की वैल्यू वक्त के साथ घटती है। स्टॉक मार्केट में लंबी मुद्दत का इन्वेस्टमेंट इसे बचाता है।
ये आपके एक पैसिव इनकम का भी सोर्स बन जाता है। कई कंपनीज अपने शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड देती है जो एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है। आप अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स और कंपनी में लगा सकते हैं जिससे रिस्क कम होता है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। आपको यहाँ पर ऑनरशिप भी मिलता है। आप बड़े ब्रांड जैसे रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस के छोटे से हिस्से के मालिक बन सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है। यहाँ पर आपको हाई रिस्क देखने को मिल सकता है, जैसे शेयर प्राइजेज में उतार चढ़ाव होता है और गलत इन्वेस्टमेंट से बड़ा लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल इवेंट्स या रमर्स से मार्केट एकदम से गिर सकता है। इसके लिए आपको हाई नॉलेज की ज़रूरत होती है। बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना गैम्बलिंग जैसा है जिसमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर कई बार आप अपनी इमोशनल डिसीजंस के चलते गलती कर बैठे। ग्रीड या फियर के वजह से लोग गलत टाइम पे शेयर्स खरीदते या बेचते हैं जिससे नुकसान होता है। ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट ज्वाइन करना चाहिए। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ इसमें आते हैं तो ये आपके वेल्थ को बढ़ाने का एक शक्तिशाली टूल बन सकता है। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको डिसाइड करने में मदद करेंगी। एजुकेट योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट के बेसिस जैसे कंपनी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखें। स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत में छोटी राशि से इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म फोकस। ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनाने की कोशिश ना कर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल होता है। डाइवर्सिफाई। अपना पैसा एक ही मार्केट में ना लगाएं। म्यूचुअल फंड्स या ETFs भी एक अच्छे ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ही आना चाहिए। सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप एफर्ट कर सकते हो खोने के लिए।